सभी साथियों का स्वागत है। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी, हमें इनके जैसा बनना है। हम देशभक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जिस देशभक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं बीना दास। इतिहास का वह स्वर्णिम दिन जब 21 साल की एक भारतीय लड़की की हिम्मत ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। यह 21 साल की लड़की थी बीना दास। बीना बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव की थी। अपनी स्कूल की शिक्षा के बाद वे छात्री संघ, महिला छात्र संघ में शामिल हो गई। संघ में सभी छात्राओं को लाठी तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय बीना ने अपनी कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया। वे स्वयंसेवक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुई। इसके बाद वे युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। उन दिनों बंगाल के गवर्नर जैक्सन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधियां बांटनी थी। बीना ने अपने साथियों से बात करके यह तय किया कि डिग्री लेते समय वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर को अपनी गोली का निशाना बनाएंगी, क्योंकि बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और वे गवर्नर की हत्या कर इस सिस्टम को हिला देना चाहती थी। जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी, पर बीना का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजर गई। गोली की आवाज़ से सभा में अफरा तफरी मच गई। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना का गला एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दी। इसके बावजूद बीना एक के बाद एक गोलियां चलाती रही। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई। बीना को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल कठोर कारावास की सज़ा हुई। मुकदमे के दौरान उन पर काफ़ी दबाव बनाया गया कि वे अपने साथियों के नाम उगल दें, लेकिन बीना टस से मस न हुई। उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने सीनेट हाउस में अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोली चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूँ। अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूँ। सरकार की इस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए हैं। ऐसी थी इन देशवासियों की ताकत, जो ठान लिया वह करके ही दम लेते थे। अपने पर ही अकेले सब जुल्म सह जाते थे, परंतु अपने साथियों और देशवासियों को मुसीबत में नहीं डालते थे। आंध्र केसरी प्रकाशम पांटुलु। 1928 में जब साइमन कमीशन मद्रास पहुंचा तो वहां उसे विरोध कर रही भीड़ के साइमन गो बैक के नारों का सामना करना पड़ा। शहर के प्रमुख चौक पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और एक युवा आंदोलनकारी की मौके पर ही मौत हो गई। जुलूस का नेतृत्व कर रहे नेता जब मारे गए युवा की पहचान करने उनके शव के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन पर बंदूकें तान दी। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर अपने कोट के बटन खोले और पुलिस की बंदूक के सामने अपना सीना तानकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे गोली मारो। उसकी इस बहादुरी से पुलिस अधिकारी ने अपनी रिवॉल्वर वापस रख ली।
भीड़ ने जोर से चिल्लाकर कहा, आंध्र केसरी की जय। वे बहादुर व्यक्ति थे, तंगु तुरु प्रकाशम पांटुलु, जिन्हें तब से लोग आंध्र केसरी कहने लगे। गांधी जी के आह्वान पर प्रकाशम ने 1921 में वकालत छोड़ दी और एक अंग्रेजी दैनिक अखबार स्वराज्य शुरू किया। यह दक्षिण भारत के देशभक्तों के लिए आज़ादी की लड़ाई का हथियार बन गया। प्रकाशम ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और अपने साथ लगातार युवा क्रांतिकारियों को जोड़ते रहे। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी, हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद।